अगर हम लोग भारत से पूर्व की ओर अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे में दक्षिणतम पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। तो ये एक मुद्दा में भी बना हुआ है कि भारत सरकार यहाँ पे ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार में इस पॉइंट पे भारत सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है और इस डेवलपमेंट के लिए 72,000 करोड़ रुपया भारत सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ऐसा क्यों करना चाह रही है भारत सरकार, इन्हीं के बारे में आज हम समझेंगे। देखते हैं कि ग्रेट निकोबार कहाँ पे है। ये आप देखिए, अगर ये भारत है, भारत से अगर आप पूर्व की ओर जाते हैं तो यहाँ आपको देश मिलेगा मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया। तो इसी के बीच में हमारा एक यूनियन एंड टेरिटरीज है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। ये है अंडमान एंड निकोबार और इसका सबसे लास्ट जो द्वीप है इसी का नाम है ग्रेट निकोबार। भारत सरकार यही ग्रेट निकोबार को डेवलप करना चाहती है क्योंकि आप इस ग्रेट निकोबार का जब आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट देखेंगे तो ये जस्ट 120-130 किलोमीटर की दूरी पर है इंडोनेशिया से। और आप यहाँ पे अगर देखें, सिंगापुर इसीलिए डेवलप्ड है क्योंकि सिंगापुर में यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट है, मीन्स बंदरगाह है और इनका पूरा कमाई बंदरगाह से ही चलता है। तो उसी तरह का एक लोकेशन भारत के पास भी है यहाँ पे। और भारत सरकार चाहती है कि इस रीजन में चाइना का मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट के थ्रू होता है। यहाँ से आप देखिए, इधर से यहाँ चाइना है, इधर से चाइना यहाँ से आती है और ऐसे करके ये इस रूट से निकलते हुए आप अलग अलग देशों में ये रूट ट्रेड करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे है सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट और यही द्वीप है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। और यही ग्रेट निकोबार को भारत सरकार डेवलप्ड करना चाहती है। यहाँ पे क्या क्या बनाना चाहती है भारत सरकार, तो इस जगह आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक बंदरगाह बनाना चाहती है जो मीन्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टाइप का एक बंदरगाह बने, ताकि मीन्स और सब शिप भी यहाँ आके रुके और भारत सरकार को उससे रेवेन्यू मिले। दूसरा, यहाँ पे भारत सरकार एयरपोर्ट बनाना चाहती है इस जगह, एयरपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे एक नेवी का बहुत बढ़िया बेस तैयार करना चाह रही है, मिस INS विक्रांत, ताकि कल के दिन इंडियन ओशियन में, मिस ये है इंडियन ओशियन, ये हम लोगों का इंडियन ओशियन और इधर बे ऑफ बंगाल में अच्छे तरीके से पकड़ बन सके। ओके, इसी ग्रेट निकोबार के ऊपर, मिस अंडमान निकोबार के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है कोको आइलैंड। और ये कोको आइलैंड को उस समय के प्रधानमंत्री किसी रीजन के कारण ये कोको आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट कर दिए। अब ये कोको आइलैंड अब किसका अधिकार हो गया उसमें, म्यांमार का। और म्यांमार बाद में चल के क्या किया, ये म्यांमार कोको आइलैंड को दे दिया चाइना को। खेल स्टार्ट होता है यहाँ से। अब चाइना जब ये कोको आइलैंड को खरीद लिया तो यहाँ पे एक नेवी का तगड़ा बेस बना लिया है चाइना। और भारत ये नहीं चाहता कि चाइना का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बना रहे, इसीलिए भारत सरकार ये ग्रेट मीन्स यहाँ पे ग्रेट निकोबार को एक स्ट्रेटेजिकली डेवलप्ड करना चाहता है, मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट और मीन्स बंदरगाह, एक बहुत अच्छा बंदरगाह बनाना चाहती है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये ग्रेट निकोबार में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है सेम्पेन जनजाति। और इसका जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 300 से 400 संख्या में ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं इस ग्रेट आइलैंड के ऊपर। और विपक्ष में अभी जो सरकार है उनका कहना है कि ये लोग बेघर हो जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे जंगल है, लगभग 8 लाख पेड़ को काट के ये एयरपोर्ट, नेवी का कमांडिंग ऑफिस सेंटर और बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट जो होगा उसमें लगभग 8 लाख पेड़ को काटे जाएंगे। तो इनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि क्या जरूरी है ये डेवलपमेंट का। तो भारत सरकार ये डेवलप इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये चाइना के इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए। और भारत सरकार ने लगभग 12,224 करोड़ की लागत से अंडमान एंड निकोबार में ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं। इसका कुछ तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे ये अंडमान एंड निकोबार का वर्क हो रहा है।